जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष दे। परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। हे रघुनंदन आप घर आए, शबरी की जो पड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। हे रघुनंदन आप घर आए, शबरी की जो पड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। पद पंकज की रज घर मस्तक, जीवन सफल बना मेरा। मन मंदिर में बस गए हो, दासी की एक डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। हे रघुनंदन आप घर आए, शबरी की जो पड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। ना तुम्हारे नाम की प्यासी, मैं तुम्हारी चेरी हूँ। नाम बिना तो मैं तो ऐसी
रटते बीती रे उमरिया। हे रघुनंदन आप घर आए, शबर की झोपड़िया। राम रटते रटते बीती रे उमरिया। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मैं शबरी दिलनी की जाई, केवल तुमको जानू रे। गुरु कृपा से नाम जपूं मैं, प्रेम करूं मैं तुमसे रे। चरण कमल पर से निर्मल कर दो, दासी के तन मन को रे। राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते रे उमरिया। हे रघुनंदन आप घर आए, शबर हे रघुनंदन आप घर आए, शबर की झोपड़िया। राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। श्रीमद् भगवत गीता भाषा जी, 14वां अध्याय 298। श्री भगवान ने कहा, फिर तुझे ज्ञानों में उत्तम ज्ञान मैं कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनि जन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को पा गए। इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे समान हो गए हुए मुनिजन सृष्टि के उत्पत्ति काल में भी नहीं जन्म लेते और प्रलय काल में भी नहीं कष्ट क्लेश भोगते। फिर तुझे अपने आप 14वां अध्याय अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं पूछा। फिर तुझे ज्ञानों में उत्तम ज्ञान मैं कहूंगा, और जो सब मुनिजन, और कोई नहीं बोला, जो मुनि, जिसने अपने आप को मुनि बनाया, वे जन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को पा गए और मेरे समान हो गए हुए मुनिजन अब न सृष्टि की उत्पत्ति होती है जब, न तब वो जन्म लेते हैं, न प्रलय आती है, न तब जन्म, कोई कष्ट नहीं भोगते हुए। हे भारत, मेरा स्थान महद ब्रह्म है, अनंत शांत धाम है। उसमें मैं गर्भ संकल्प बीज धारण करता हूँ। उसमें सृष्टि के होने का मैं संकल्प स्फुरित करता हूँ। उससे सारे प्राणियों का प्रादुर्भाव होता है। हे कुंती पुत्र, सब कारणों से जो मूर्तियां, कार्य व व्यक्तियां उत्पन्न होती हैं, उनका स्थान तो परम ब्रह्म है। मैं कार्य कारण भाव का बीज बोने वाला पिता हूँ।
मेरा महद ब्रह्म स्थान जो है अनंत शांत धाम है, अनंत शांत धाम। मौन, नो थॉट्स। ऐसा नहीं कि थॉट्स नहीं आ रहे हैं। संकल्प कौन लेता है वहां पर? वहां पे बड़ा सुंदर किसी ने कहा कि एक पोस्ट गया अभी, महाराज ने लिखवाया था कि आई थिंक उसका एसेंस ये था कि जहां सोच है, हाँ, जहां सोच है वहां मैं है। मैं मतलब अहम, मतलब अहंकार है। अहंकार मतलब कामनाएं, कामनाएं मतलब शोर। जहां मैं हूं, मैं है वहां, जहां सोच है वहां मैं है। लेकिन जहां सोच नहीं है वहां तू ही तू है। जहां सोच ही नहीं है, सोच नहीं मतलब कामना ही नहीं, कुछ कोई कामना नहीं है। जहां कामना नहीं है, जहां अहंकार नहीं है, वहां पर फिर प्रभु क्या करते हैं? मैं संकल्प स्फुरित करता हूँ, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये करना है, ये करना है, ये वो चीज स्फुरित होती है, वो चीज होता है। सो उससे फिर सारे यहाँ से प्राणियों का उत्पत्ति होती है। फिर सारे कार्य कारण सब जो भी हो रहा है, जो भी कर्म होते हैं उसका जो फल होता है, उन चीजों का सबका पिता मैं हूँ। ये सब प्रभु है। प्रभु के अधीन सब, सब कुछ, सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। बहुत ही सुंदर दिन रहा, बहुत ही सुंदर दिन रहा, और बहुत बहुत कृपा रही, बहुत ही कृपा रही। सो बहुत कृपा बहुत कृपा। और फिर आज तो इतने सारे पौधे भी मिल गए, और सब इंडोर्स वाले। और एक्चुअली मेन ऑफिस में थे, और वहां से फिर मैंने कहा ये तो बहुत सारे हैं, इसके आधे आधे मैं ले जाऊंगी। और मैंने उन्हें आधे आधे किए, और जो जो हो सकते थे संभव और किए, और बड़े बड़े इत्मीनान से। आज बच्चे भी बहुत कम थे तो मैं अपना लगी हुई थी पौधों को लगाने, और बहुत आनंद आया। मैंने कहा ये भगवान, ये तो जाते जाते इतना सुंदर गिफ्ट मिला आज का। और प्रभु देते हैं, देखिए लोग अपने हॉलीडे गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मेरा तो इतना है नहीं किसी के साथ, ना ही प्रभु ने कोई प्रेरणा दी कि तुम करो। मैं देती रहती हूँ कुछ ना कुछ अपने डिपार्टमेंट में, जो उनको जरूरत की चीजें होती हैं। बट ये तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा, और ये तो प्रभु का गिफ्ट था कि सारे पैकेज लेके जा रहे हैं, ले तू भी। और फिर जब मैं पहुंचती हूँ मेन ऑफिस में, वो मुझे कहते हैं कि अनुपमा ये बहुत छोटे छोटे हैं, और आप इन्हें कुछ करो, इनका हम लोग खराब नहीं करना चाहते, तो मुझे और मौका मिल जाता है। सो छोटे से जगह से और बड़ा करने में। सो ताकि अच्छे से वो स्प्रेड हो जाए। तो बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत ज्यादा, बहुत कृपा है। सो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रहा। और आज और भी महाराज ने बहुत सुंदर करवाया, सिस्टमैटिक करवाया। इतने सारे महाराज के कार्य हो रहे हैं, साधक लोग कर रहे हैं, उनको सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करना, और बिल्कुल क्लियरली देख पाना क्या चीज हो रही है। किसी को कुछ ज्यादा तो नहीं है, किसी को बिल्कुल ही कम तो नहीं है। इस तरह से इतने सारे बुक क्लब्स हो रहे हैं, राम उपासना, भजनों की बैठकें, अमृतवाणी जी की बैठकें, सब बहुत कुछ चल रहा है। सो उसको महाराज कहते नहीं, सिस्टमैटिक रखो, पता होना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। वैसे तो महाराज जी बहुत सारा कुछ करते हैं, उनको पता होता है कि कहाँ क्या हो रहा है, और किसको भेज देते हैं, फिर चलो भाई जाओ और देखो। और ऐसे ही हुआ कि एक साधिका जी गए, और वहां बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था, पर उसकी भाषा जो थी वो
बच्चों वाली भाषा का क्वेश्चन नहीं था, वो थी चर्चा कि बड़े लोग ऐसे चर्चा कर रहे हैं, और फिर उसने वहां से क्वेश्चन पूछा। नहीं तो बच्चों की लैंग्वेज बड़ी सिंपल होती है और अपना क्वेश्चन होता है तो बड़ा सुंदर होता है। तो वहां से और भी चीजें पता लगी कि जो साधक लोग हैं, हमारी शायद संस्कृति अपना कल्चर ऐसा बन गया है, पता नहीं, बहुत स्ट्रेंज है। यहाँ बच्चों या साधक लोग अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप ही ऐसा रखते हैं, पता नहीं। तो मुझे बहुत अलग लगा कि अगर आप सत्संग कहीं हैं, आपकी बातचीत नहीं होती, ऐसी बच्चों से बातचीत नहीं करते। और एक बात तो मैंने पूछा भी था कि आप लोगों को पता है इन चीजों के बारे में, या बाकी के बारे में। सब कईयों ने सिर हिलाया था कि नहीं, हमें नहीं पता। दैट्स वेरी स्ट्रेंज। तो इसलिए फिर तो जहां हो ब्लाइंडली तो फॉलो नहीं करना चाहिए, वो तो महाराज को पसंद ही नहीं है। और जिनकी थोड़ी सी टेंडेंसी है ब्लाइंडली फॉलो करने की, वो फिर रुक जाएं, रुक जाएं, पहले अपने आप को सजग और बनाएं और अपने आप को अवेयर करें और फिर जाएं। सो फिर महाराज ने कैटेगरीज करके जो थोड़ा सा लिटरेचर हायर है बुक्स, या शरणागति और इस तरह की जो बुक्स हैं, उनको फिर उन साधकों को ही देना ठीक समझा जो ऑलरेडी कर चुके हैं या उनकी चर्चा कर चुके हैं, उन पुस्तकों की चर्चा कर चुके हैं, उस तरह से उनको फिर देना वो ठीक रहता है। और फिर बहुत 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 आज बहुत स्पीड से ही करवाते हैं उनकी स्पीड बहुत हाई होती है सो बहुत स्पीड से काम होता है, बहुत जबरदस्त स्पीड से काम होता है, समय वगैरह सब कुछ बिल्कुल मिल जाता है, और काम बहुत बहुत तेज काम करते हैं महाराज। सो और तो इसलिए बहुत सुंदर हो गया, बहुत ही सुंदर। और तो बहुत बहुत ही अच्छा रहा, और हम चलते जाएंगे आगे बहुत कृपा है। और बहुत बहुत बात दिखाते हैं कि आई एम वॉचिंग, आज भी पोस्ट आया था कि महाराज एक साधिका जी को सपना भी आया था इस बात में। उन्होंने देखा कि वे महाराज दिल्ली श्री रामशरणम से निकले हैं, किसी सुरंग से निकले हैं और वहां से निकल गए हैं, और अंडरग्राउंड ऐसा सपना आया कि वहां से अंडरग्राउंड निकल गए महाराज। और फिर किसी मीटिंग में गए हैं लोग, सारे साधक चेयर्स पर बैठे हैं, मीटिंग हो रही है और महाराज वो सुन रहे हैं मीटिंग्स। तो बहुत और फिर हमें यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा दिखाते हैं कि महाराज सारा कुछ सुन रहे होते हैं। हर मीटिंग में जाते हैं, जो ट्रस्ट की मीटिंग होती है वहां महाराज होते हैं। जो सिर्फ दिखावे के लिए आप महाराज के आगे कर रहे हैं ये नहीं, ही इज ऑलवेज देयर। तभी बच्चे का जो आया था, हमें वहां पे भी आया कि भी महाराज ने कहा हाँ सब समझते हैं, मैं नहीं हूं, पर ऐसा है नहीं। उस बच्चे को महाराज कहाँ से, देखिए कितने वर्ष हो गए, 11 वर्ष बाद पता लगा ये वाली बात है ना, क्योंकि जरूरत होती है उस चीज की, आई गेस हर बार रिफ्रेश होने की। तो कि लोगों को लगता है, कहते हैं हाँ लोगों को लगता है मैं गया हूं, पर मैं हूं नहीं, मैं गया नहीं हूं, ये सच नहीं है। सो वो होते हैं, सारी मीटिंग्स में होते हैं, आपकी डिस्कशंस में होते हैं। आप जब ये बैठकें हो रही होती हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग मॉनिटर करते हैं। कोई चीज अगर नहीं आंसर की तो कुछ ना कुछ करेंगे, कोई कुछ गड़बड़ कर रहा है या सही से आंसर नहीं किया वहां पहुंच जाएंगे। और अगर जैसे आज हिलाया सारा कुछ तो क्योंकि जरूरत होती है तो वो सब करते हैं बहुत। कहीं और कहीं से सब कुछ भी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता होता, मतलब लिटरली। और पर वे देखिए इतने साधन बनाते हैं कि जो चीज पता लगनी होती है, कईयों को विश्वास है, कहते आप जितना मर्जी छुपा लो, ना बताओ, महाराज ने उनको बताने तो वो बता ही देंगे। ये बात है, कईयों को इतना विश्वास है, कई ऐसा बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ कि आप चाहे ना बताओ उन्हें, लेकिन अगर महाराज की इच्छा उन्हें वहां तक पहुंचने की तो वो पता लग जाएगी। या अपने आप करना, मुझे तो इंटरेस्ट नहीं होता ना, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है कौन क्या कर रहा है, वहां क्या हो रहा है, ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट महाराज को जो बताना होता है वो सिर माथे पे, सब कुछ सिर माथे पे। सो या कई बार इंटरेक्शन ही ऐसी वाले संदेश के लिए होती है, कई बार सारी चीजों की लीला ही केवल एक लाइन के लिए होती है, ये बात है।
सो प्रश्न आया कि इसलिए ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम आपस में बात कर रहे हैं, किसी की बात कर रहे हैं, हमें होना चाहिए कि महाराज हमारी बात सुन रहे हैं, तो मैं निंदा चुगली की बजाय काइंडनेस की बात करूं, केयर की बात करूं, पॉजिटिविटी की बात करूं, ग्रोथ की बात करूं। हम क्यों? क्योंकि मुझे कोई सुन रहा है। हमें हमें पता लगे असली में कि सासू माँ सुन रही है, तो बहुएं क्या करती हैं, या पति पति बैठे हैं और मुझे कुछ इम्प्रेशन बनाना है ना, ऐसे हमने कितना मूवीज और ऐसे में देखा होता है कैसे वो करती हैं, अपनी भाषा बदलेंगी। जैसे बहुत सारी वो कंप्लेन भी करते हैं कि जैसे पति आते हैं तो बिहेवियर चेंज हो जाता है, पता है स्कूटर पहुंचे, गाड़ी आई है, चेंज हो जाएगा, काम करने लग जाएंगे, ऐसा ऐसा करने लग जाएंगे कि वो आए और देखे, ऐसे इस तरह का जो होता है। तो जब पता है कि हमें कोई सुन रहा है तो हमारी भाषा या हमने जो करना है वो हम वैसे करते हैं। वैसे ही अगर हमें पता लगे कि वो हमारी बैठक में महाराज बैठे हैं और हमारी जो भी डिस्कशन है वो सुन रहे हैं, या फिर मैं फोन पे किसी से बात कर रही हूँ और किसी के बाद शुरू हो गई ऐसी बातचीत, तो मुझे महाराज मुझे सुन रहे हैं, महाराज यहीं खड़े होकर मुझे देख रहे हैं। जब ऐसी 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 भावना हो जाए तो वो कितनी गजब की बात है, राइट। हम पापी नहीं करेंगे, हम बिल्कुल ऑनेस्ट रहेंगे, हमारे अंदर छल कपट इस तरह नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है महाराज देख रहे हैं हमें, या हमारा कैमरा लगा हुआ है और वो देख रहे हैं हमें। हम बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे। मेरा प्रश्न आया, कल का ही कंटिन्यू हम करते हैं कि बच्चों को संस्कार किस तरह देने, और फिर हमने केसेस आए थे कि बच्चे ने पूछा कि भाई क्या ये ठीक किया मैंने, कि मैंने जो भी हेड आए हुए थे ऑफिस से और मैंने उन्हें बोला कि हमारी टीचर ने ऐसा मारा। तो एक सादिका जी बोली, कहती मेरी बड़ी बहन जब स्कूल में थी तो ऐसी थी, वो बोल देती थी आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो जब वो ऐसे बोलती थी या वो गलत कर रहा है ऐसे ऐसे वो कहती थी, तो वहां पर उसको टीचर्स बहुत इंसल्ट करने लग गए, और टीचर्स इंसल्ट करने लग गए तो बच्चे भी मजाक उड़ाने लग गए। ऑब्वियसली जब टीचर नहीं पसंद करे तो बच्चे मजाक उड़ाने लग गए। बच्चों ने मजाक उड़ाना कर दिया तो वो अकेली पढ़नी शुरू हो गई, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो फ्रस्ट्रेटेड हो गई और क्वाइट रहनी शुरू हो गई, और फिर डिप्रेशन में अल्टीमेटली चले गई। तो यहाँ तो फिर तो कहते कि ये चीज ये फिर क्या है, कहते क्योंकि वहां पर अब तो देखिए वो जो बच्ची अब बड़ी हो गई है, राइट, और तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए उसके प्रारब्ध तो वैसे ही हैं, और वो अब कर सकती है, बोलती है, अब वो बोलती है, अब भी बोल देती है, क्योंकि उसकी वो पर्सनैलिटी है। लेकिन अब जो उसको स्थान मिला है वहां वो खुल के बोल सकती है, राइट। और अगर वो बोलती है तो उसको घबराहट अगर जब होती है, क्योंकि वो उसके संस्कार हैं अभी अभी उस तरह के, उसकी साधना नहीं है कि वह समर्पित होके बोले कि नहीं महाराज ने मुझे बुलवाया है। ये एक जर्नी होती है, ये बहुत लोग बोल नहीं सकते और टंग टाइड हो जाते हैं, या फिर ये सोच के नहीं ये लोग बड़े, कोई भी कुछ और ब्लॉकेजेस आ जाते हैं तो बोल नहीं सकते, कि गलत को गलत नहीं बोल सकते और सही को सही नहीं बोल सकते। तो वो तो निर्भयता निर्भीक होना, वो भी दूसरे के लिए इस तरह। तो फिर उन्हें कहा कि नहीं, संगति घर पे भी उनका माहौल ऐसा रहा कि वे घर पे भी नेगेटिविटी, तो उनको सपोर्ट नहीं मिल पाई कि जो वो काम कर रही हैं बहुत सुंदर कर रही हैं, करते जाओ, कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट द वर्ल्ड, डोंट वरी अबाउट द वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज। कोई भी सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती है, वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज, और वो चेंज होती है। तो इसलिए आप चिंता मत करो, आप सही के रास्ते पे जाओ। उसे कोई ऐसा बोलने वाला नहीं था, और ज्यादातर हम बाहर बाहर हमें सपोर्ट चाहिए होती है, तो और फिर अंदर से अभी सपोर्ट नहीं आती इतनी, राइट, अंदर से इतनी सपोर्ट नहीं आती, तो पहले पेरेंट्स की। लेकिन जब जिसको बनाना होता है महाराज ने, उसकी बाहर की सारी सपोर्ट जीरो करते हैं। आज वो अगर बन रही है वो किसी के सपोर्ट के कारण नहीं बन रही, वो केवल अपनी इनर एनर्जी के कारण ही बन रही हैं।
और इनर एनर्जी के कारण ही, क्योंकि बाहर वाले तो डरते हैं, जैसे कि बच्चे की मम्मी ने कहा, अरे तू क्या करता है, तू छोड़ दूसरों के झमेले में पड़ना, है ना। क्यों? माँ को मोह है, माँ प्यार करती है, माँ नहीं देख सकती मेरे बच्चे के साथ दूसरे लोग अन्याय करेंगे, या नहीं देख सकती माएँ, है ना। लेकिन जो अगर स्ट्रॉन्ग मदर्स होती हैं, वो कहती खड़े हो जा, कोई बात नहीं, करने दे जो मर्जी, यू फोकस ऑन योर पैथ, तुम सही रास्ते पे जाओ, तुम अपने कर्म नहीं खराब करोगे दूसरों के बिहेवियर्स के कारण, यू कीप स्टैंडिंग, हाँ तुम्हारी रक्षा सदा होगी और मैं हूं तुम्हारे साथ, डोंट वरी। हाँ, तो जैसे एक और साधिका जी ने कहा कि टीचर्स फिर स्कूल में ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। एक और बच्ची के साथ हुआ ऐसे, एक्चुअली एक और बच्ची के साथ हुआ था ऐसा, जो कि टीचर उसके पीछे पड़ गई थी, खुद ही गलत काम किया था टीचर ने, और टीचर ने बच्चे का नाम लगा दिया। उसके बाद बच्ची अपनी गिल्ट के को कवर करने के लिए वो बच्ची के पीछे पड़ गई, उसको टॉन्ट मारना, उसके नंबर कम करना, ऐसे से करती। और तो मम्मा ने पूछा कि तुमने चेंज करना है अपना सेक्शन, मैं जाती हूँ, मैं बात करूंगी। वो कहती नहीं, उसको टीचर पसंद नहीं थी बच्चे को, कहती नहीं पर मैं नहीं चेंज करूंगी। तो बच्चे को बोला कि तुम इतना अच्छा काम करो, अपने आप काम करते रहो चुप करके, अपने कर्म अच्छे करते रहो, अपने कर्म नहीं खराब करने हमें, दूसरों के बिहेवियर के कारण अपने कर्म नहीं खराब करने। और जब हम अपने कर्मों पे फोकस होते हैं, दूसरे को जो करता है वो करने देते हैं, दैट इज देयर थिंग, दैट इज देयर थिंग। जैसे कि मैंने नोटिस किया कि मैं एक्स्ट्रा कई क्लासेस ले रही हूँ, एक जगह पे मुझे लगा कि मुझे पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो फिर मैंने नोटिफाई कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे जो अध्यक्ष हैं वो बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हैं, और प्रधानाचार्य बहुत पर्टिकुलर हैं, बहुत एक पॉइंट का बड़ा वो ख्याल रखती हैं। तो मुझे यही था कि उनको वो कहीं गड़बड़ में ना हो जाए, तो मैं बता दूं, क्योंकि अगर इंस्पेक्शन होता है, ऑडिट होते हैं, तो फंस ना जाए इस तरह से, तो मैं बता दूं कि भैया आपका ये एक बार बता दिया। फिर मैंने देखा कि फिर मुझे कुछ किसी चीज से पता चला, कहीं उन्हीं वो कुछ और बता रहे थे, पर फिर मुझे मेरा कनेक्शन हुआ कि नहीं, ये अभी भी कुछ नहीं दे रहे हैं। तो फिर तो फिर मैंने प्रश्न पूछा कि भाई मेरी ये क्लासेस अभी भी हैं कि नहीं है, पर कोई रिस्पांस नहीं आया। यहाँ पे मुझे फिर लगा कि हाँ कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर मैं लिखने लगी। फिर मैंने कहा नहीं, अब नहीं मैं लिखती, मैं अपने लिए अपने उसके लिए जा रही हूँ, मुझे मिलना है तो मिलेगा जरूर, अगर मेरा उस पर दाना पानी है तो मुझे मिलेगा, लेकिन मुझे इतना नहीं पीछे जाना इस चीज के। और कुदरती मैं किसी और कॉलीग से मिली, उन्होंने यही बात की कि हम ऐसी ऐसी चीज करेंगे, और हम बात करेंगे ऐसी ऐसी चीजों के बारे में। तो मैंने बताया अपनी बात भी, कहते आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम बात करेंगे, ये बात होनी है, सो इसलिए आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। सो ये बहुत अच्छा लगा कि जब क्योंकि इंटेंशन ये नहीं थी कि पेमेंट मुझे मिले, इंटेंशन ये थी कि वो फंस ना जाए, वो ठीक काम नहीं हो रहा कहीं ना कहीं, तो वो देख लें उस चीज को। और फिर अपने लिए इतना पुश करने की बजाय राय पूछी, क्योंकि मुझे इन सब चीजों के बारे में इतना नहीं पता, तो फिर पर उन्होंने राय दी, तो बहुत गजब का। सो बहुत बहुत कृपा रही, बहुत कृपा रही। और भी बहुत सुंदर रहा कि अब मैं इतना ज्यादा नहीं वो बताती ग्रीन टीम का ऐसा हो रहा है वैसा है, लेकिन फिर भी जैसे क्वार्टर होता है उसमें 2 बार बताती हूँ, कि शुरू होता है तब, एंड होता है तब, बीच में तब, ऐसे ऐसे बताती हूँ हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं बहुत कुछ। तो देर बाद बताओ तो काफी लिस्ट हो जाती है, हमने फिर ये किया, और फिर पिक्चर्स भी बहुत सुंदर सुंदर होती हैं, हमने ये किया ये किया ये किया, ये बच्चों को हुआ ये
सो बहुत सुंदर होते हैं। तो फिर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के साइंस के हैं सुपरवाइजर, बहुत ही सुंदर लिखा उन्होंने। तो बहुत ही इतना मतलब वो फिर इतना सन्नाटा छा जाता है उनकी उनकी तरफ से इतनी सुंदर आती है, वर्डिंग्स आती हैं इतनी सुंदर आती हैं कि तो ऑब्वियसली फिर एडमिन टीम को अच्छा लगता है कि हमारे स्कूल के बारे में ऐसा बोल रहे हैं और फिर रिकमेंड कर रहे हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की न्यूज़ में दो, ये सारे काम जो हो रहे हैं ऐसी 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 चीज़ें मिल जाती हैं। सो देखिए परमेश्वर की कितनी भारी भरकम कृपा रहती है, बहुत बहुत कृपा है। सो और महाराज तो बहुत बहुत आनंदित हो रहे हैं, और चाहे कुछ मर्जी हो पर महाराज महाराज बहुत आनंदित होते हैं। सो मैं हंस रही होती हूँ, मैंने कहा महाराज अभी परसों तो लिखा था माय गुरुदेव इज वेरी हैप्पी और फिर मैं 2 दिन बाद लिखूं फिर से कि माय गुरुदेव इज वेरी हैप्पी अगेन तो कोई कहेंगे ऑब्वियसली महाराज इज ऑलवेज हैप्पी। नो ही इज नॉट, ही इज नॉट। दूसरों के एक्शन जो बाकी साधक एक्शन करते हैं और वो फिर जब आप अपने टेस्ट में पास होते हैं यू नो, और आप जो वो सिखाना चाह रहे होते हैं, जो हमारा सिलेबस होता है, हम जब वो पास करते हैं तो गुरुदेव बहुत कितने खुश होते हैं। और हमें तो उनकी खुशी बहुत 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 पसंद है कि वे खुश हों, और हम बहुत सुंदर, बहुत कृपा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का, मेरे गुरुजनों का, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी पेशेंस रखते हैं आप और बड़ी कृपा है। और खूब हम बीजारोपण हो और लेते जाइएगा कैलेंडर, सब तो नया साल बिल्कुल आने वाला है, और लीजिएगा। अगर आपको बहुतों को पसंद आए हैं, बहुतों को पसंद आए हैं, सो लीजिएगा और बांटिएगा, खूब बांटिएगा और जी भर के बांटिएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय।